दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करें तो इतिहास को और साथ में ज्योग्राफी को और साथ में हिस्ट्री को कवर करेंगे हिंदी मीडियम के लिए। ये मेरी जुनून सीरीज़ है जिसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे अरोड़ा IAS टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप पढ़ के आप कर सकते हैं फॉर द रिवीजन पर्पज़ के लिए। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इसमें 4 टॉपिक्स हैं, तो इन 4 टॉपिक्स को फटाफट देखते हैं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी को भी देखेंगे। जैसे कि अब देखिए टॉपिक है अम्बेडकर जी के ऊपर का, महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर है, ठीक है। तो हो सकता है अम्बेडकर जी पे क्वेश्चन यहाँ से मेन पीटी ओरिएंटेड या फिर मेंस ओरिएंटेड भी बन जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा पढ़ें क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को पूरा करना है। इवन आधुनिक भारत में अंबेडकर जी का जो है योगदान है वो उसको भी आपने पूरा से करना है। तो इसको आप पूरा अच्छे से जो आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगी। अब यहाँ पे ये है कि अगर बात करें तो इसमें हम्पी जो एक साइट होती है, यूनेस्को वैसे साइट्स है ये, तो इसको आपने ये करना है कि इस हम्पी के बारे में आपने हम्पी के बारे में ज़्यादा समझना है। ये आर्ट एंड कल्चर से टॉपिक है और जो बोलते हैं तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इसलिए आप में ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप बन सकता है। सिंधु घाटी के बर्तनों में पशुओं और भैंस के मांस के अवशेष मिले हैं। देखिए अब एक नए अध्ययन के मुताबिक अगर हम बात करें तो जिसके अंदर भैंस के मांस के बर्तनों में पशुओं और भैंस के मांस के अवशेष मिले, तो इसके लिए सिर्फ यही टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सब छोड़ दीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हेडलाइन ही हमारे इम्पोर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जो जयंती है उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चीज़ें समझें तो केंद्र में बीजेपी शासित प्रदेश, मतलब बीजेपी शासित मैक्सिमम हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके इन्फ्लुएंस में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। तो यस, अगर कांग्रेस होती तो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट है तो हो उसके कंटेस्ट में अगर समझें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हालांकि यूपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इनके योगदान क्या है, एक तो ये पूरा आपने जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार हिस्ट्री ज्योग्राफी में हिस्ट्री में तो क्या बताएं, या तो एक ही चीज़ होगी, या तो इंपॉर्टेंट होगा या फिर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये पूरा आपने उनके बारे में प्लीज़ पढ़िएगा, ताकि क्या है किस तरह से है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि छोटी छोटी पीडीएफ्स हैं, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अब जैसा आता है ये नॉर्दर्न लाइट्स, देखो नॉर्दर्न लाइट्स अभी सुर्खियों में है, लाइट भी गिरी, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा एक ये, और साथ में ये थोड़ा टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपमेंट अगर हम बात करें, इस टॉपिक को काट दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हिमशैल A68 देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दूसरे एंगल से देखें तो इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि अंटार्कटिका वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो सॉरी अंटार्कटिक, तो उस केस में अगर हम देखें तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस वजह से, और साथ में जॉर्जिया की आपने मैपिंग भी करनी है। जो जॉर्जिया है काफ़ी न्यूज़ में रहा भी है, अभी वहाँ पे कुछ हुआ भी था पास्ट में भी कुछ, तो जिस वजह से आपने जॉर्जिया की मैपिंग भी करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैपिंग भी कीजिएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आपने इसको देखो फैक्ट्स के पीछे नहीं भागना, जस्ट कंसेप्चुअल के पीछे भागें, दक्षिण जॉर्जिया का, और इसको साथ में मैप पे आपने जो जरूर देखना है, ठीक है। मोरोप्पा ज्वालामुखी काट दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह क्वेश्चन पीसीएस में आ सकते हैं, यूपीएससी में नहीं आ सकते। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे 11th क्लास की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसको प्लीज़ पूरा पढ़ें, क्योंकि पश्चिम जो विक्षोभ है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। और हमारे मैगजीन्स में अगर हम देखें तो हमने एक सफिशिएंट, हमने एक अमाउंट में अगर हम बात करें तो हमने चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप इसको जो है पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। दुर्घटनाएं ये टॉपिक काट देंगे, ये नहीं पढ़ना है, बस जो ऊपर तक का है वही पढ़ना है, बाकी ये सारा आप यहाँ पे काट देंगे। माउंट सैम्ब्रो अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी आए दिन फटते रहते हैं, उसके बारे में नहीं, लेकिन आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ा सा समझना है कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को कंप्लीट किया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर्स में सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।